नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज हमारी 3.3 चली हुई है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या कर लिया था? इससे पहले हमने 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आइए हम संख्याओं की विभाज्य की जांच कर लेते हैं कि भाई कौन सी संख्या किस संख्या से भाग होगी। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या 15 है, ये किस संख्या से भाग होगी भाई? हम कैसे पता करेंगे? देखो, ये संख्या क्या 2 से भाग होगी? क्या 2 से भाग होगी ये संख्या? ठीक है, क्या ये 2 से भाग होगी? ये 2 से भाग नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई का क्या है यहाँ पे 5, और 5 क्या है? विषम संख्या है। अगर जो संख्या 2 से भाग होगी, 2 से भाग होने वाली संख्या का इकाई का अंक, देखो जो 2 से भाग होगी जो संख्या, उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए हमारे पास? 0, 2, 4, 6, 8 ये होने चाहिए भाई। ठीक है, जो संख्या 2 से पूरा भाग हो जाएगी, उसके इकाई के अंक क्या होने चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होंगे, वो संख्या 2 से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है भाई, जैसे 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 हमारे पास है 124, ये 2 से भाग होगी। देखो भाई, 2 से भाग करने पर 2 छीके 12। ठीक है, 0 0 के ऊपर से 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखो भाई, ये पूरा भाग हो गई। यहाँ पे क्या बचा हमारा? रिमाइंडर 0, और ये पूरा भाग हो गई भाई 2 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे 4, और मैंने क्या बताया था भाई, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो क्या होगी भाई? संख्या 2 से पूरा भाग हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं 3 से भाग होने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी? 3 से भाग होने वाले संख्या, 3 से भाग होने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी? तीन से भाग होने वाली संख्या कौन सी होगी भाई? 3 से भाग होने वाली संख्या जिन संख्याओं का अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज होगा, वो संख्या 3 से पूरा भाग होगी। क्या भाई? जिन संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब जैसे हमारे पास ये है भाई, ये संख्या हमारे पास, अगर हम इन संख्याओं के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग करें, जैसे इनका योग करें, 9 और 2 11 और 6 17 और 1 18, कितना है अभी? 18।
18 देखो यहाँ पर 3 के, क्या 3 का गुणज है? बिल्कुल है, 3 छिके 18, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है 18, तो ये पूरी संख्या क्या रहेगी हमारी? 3 से भाग होगी। ठीक है, ये पूरी संख्या क्या रहेगी हमारी? 3 से भाग होगी। समझ में आया भाई? जैसे और एग्जांपल्स ले लेते हैं। 7 2 2 1, ठीक है, अगर हम इनको जोड़ें, 1 और 2 3 और 2 5 और 7 12। अब देखो 12 क्या 3 के पहाड़े में आता है भाई? 12 3 के पहाड़े में आता है, या फिर 12 जो है 3 का गुणज है। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी वो 3 से भाग होगी। ठीक है, पूरा पूरा भाग हो जाएगी भाई ये 3 से। समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 4 से भाग होने वाली। ठीक है, 4 से भाग होने वाली संख्याएं। 4 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होंगी? 4 से भाग होने वाली संख्याएं, 4 से भाग्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? जिन संख्याओं के इकाई या फिर अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक, 2 अंक कौन कौन से है वो? इकाई और दहाई। ठीक है, इकाई और दहाई दोनों मिलाकर अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, समझ में आया भाई? 4 से भाग होने वाली संख्या कौन कौन सी हैं? जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई दोनों मिलाकर अगर 4 से विभाज्य होगी, अगर वो 4 से भाग होंगे तो पूरी संख्या 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया भाई? जैसे 46 12, 4612, ये देखो भाई 4 से भाग होगी या नहीं? इसमें क्या लिखा है? इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से भाग होंगे, ये 4 से भाग हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या क्या रहेगी भाई? 4 से भाग होगी। ठीक है, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी भाई? 4 से भाग होगी। देखिए इकाई और दहाई के अंक क्या बन रहा है यहाँ पे? 12, और 12 क्या भाई? 4 से भाग होता है। और अगर ये दोनों इकाई और दहाई के भाग जो अंक हैं वो 4 से भाग हो जाएंगे, दोनों मिलाकर 4 से भाग हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या क्या रहेगी? 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 9532, 9532, यहाँ पे देखो भाई इकाई और दहाई के अंक जो है हमारे पास 32 है, और 32 को अगर हम 4 से भाग करें तो पूरा पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, अगर ये इकाई और दहाई के अंक जो है 4 से भाग हो गए तो ये पूरी संख्या क्या होगी भाई? 4 से भाग होगी। ठीक है, समझ में आया? अब हम देखेंगे 5 से भाग होने वाली संख्याएं।
5 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है भाई? जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 या 5 होगा वो संख्या 5 से पूरा भाग होगी। ठीक है, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 या 5 होगा वो संख्या क्या रहेगी भाई? 5 से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है भाई, जैसे 105 है हमारे पास, यहाँ पे देखो भाई इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे 5, इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे 5, तो ये पूरी संख्या क्या रहेगी? 5 से भाग होगी। ठीक है, समझ में आया? जैसे हमारे पास और भी है एग्जाम्पल है 209695, यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे 5, तो ये भी क्या रहेगी भाई? 5 से भाग होगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे 0, तो ये संख्या भी क्या रहेगी भाई? 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आया? अब हम चलते हैं 6 से भाग होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 6 से भाग होने वाली 6 से भाग होने वाली संख्याएं। ठीक है, क्या होती है वो? यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से पूरा भाग होगी। समझ में आया भाई? यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, ठीक है, कोई संख्या है हमारे पास, अगर वो 2 से भी और 3 से भी विभाज्य है तो वो संख्या 6 से पूरा भाग होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास 18 है, ये देखो यहाँ पर हमने 2 का नियम पढ़ा था भाई, 2 से भाग होने वाली कौन कौन सी संख्या है? 3 वाला भी पढ़ लिया। तो यहाँ पे देखो 2 से, यहाँ पे इकाई का क्या है? यहाँ पे 8 है, तो ये 2 से पूरा भाग होगी। अगर 3 से देखें तो यहाँ पर इन दोनों के अंकों का योग कितना है? 9, और 9 क्या है भाई? 3 से पूरा भाग होगा। तो ये दोनों संख्या है, जो ये संख्या है 2 और 3 से भाग हो रही है, 2 और 3 से भाग हो रही है, तो ये 6 से भी क्या करेगी? भाग हो जाएगी। ये संख्या क्या होगी भाई? 6 से भाग होगी। ठीक है, जब ये 2 और 3 से भाग होगी तो 6 से भी भाग होगी। जैसे वो एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे देखो ये 2 से पूरा भाग होगी। ठीक है, क्योंकि इसका इकाई का क्या है? यहाँ पे 2 यानी एक सम संख्या है, तो ये पूरा भाग होगी। और अगर हमें ये पता करना हो कि भाई ये 3 से पूरा भाग होगी, तो हम क्या करेंगे? इसके अंकों का जोड़ करेंगे, और वो जोड़ क्या होना चाहिए? 3 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ पे करोगे 2 और 1 3 और 6 9 और 9 18 और 5 23 और 3 26 और 2 28, 26 और 2 28।
अब यहाँ पे देखो भैया 28 क्या 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 28 3 से भाग नहीं होगा, पूरा पूरा भाग नहीं होगा भाई, इसलिए ये संख्या क्या रहेगी भाई 6 से भाग नहीं होगी, ये पूरा पूरा 6 से भाग नहीं होगी भाई। ठीक है, समझ में आया? जैसे कुछ और एग्जांपल, ये है हमारे पास संख्या। अगर हमें इसको चेक करना है कि ये 6 से भाग होगी या नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 2 और 3 से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 इकाई का क्या है यहाँ पे 0, तो इसका मतलब क्या रहेगा भाई ये 2 से भाग होगी। ठीक है, फिर हम 3 से चेक करेंगे भाई 3 से पूरा पूरा भाग हो रही है नहीं। यहाँ पे देखो इकाई इनके अंकों का योग कितना रहा है 2 और 3 5 और 5 10 और 5 15, कितना रहा भाई 15, और 15 क्या है भाई 3 से भाग हो रहा है, तो ये संख्या क्या रहेगी भाई देखो 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है। ठीक है, 2 से और 3 से भाग हो रही है। जब ये संख्या 2 और 3 से भाग हो रही है तो ये किससे भी भाग होगी भाई 6 से भी भाग होगी। ठीक है, समझ में आ गई? ये संख्या किससे और भाग हो जाएगी 6 से भाग हो जाएगी। अब हम 8 से भाग होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 8 से भाग होने वाली 8 से विभाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होगी भाई? यदि कोई संख्या 4 या उससे अधिक अंकों वाली संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग होंगे तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है भाई, समझ में आया? देखो 8 से भाग होने वाली संख्या कौन कौन सी है? यदि कोई संख्या 4 या उससे अधिक अंकों वाली, किससे भाई? जैसे हमारे पास ये है, ये 3 अंकों वाली संख्या है, लेकिन इससे अधिक या तो 4 अंकों या फिर इससे अधिक वाली संख्या क्या रहेगी? संख्या के अंतिम 3 पद इकाई दहाई सैकड़ा, अगर वो अंक 8 से भाग होंगे, ठीक है, अगर वो अंक 8 से भाग होंगे, ठीक, तो वो पूरी संख्या क्या होगी भाई? 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे ये हमारे पास संख्या, ठीक है, इसके 3 पद अंतिम 3 अंकों को देखना हमें 8 से भाग होंगे या नहीं। ठीक है, करके देखो भाई, 8 कितने पे जाएगा भाई? 8 छिका 48, 11 में से 3, यहाँ पे बचा 0 और 8 चौका 32। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो 3 अंक हैं वो 8 से पूरा पूरा भाग हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या क्या रहेगी भाई? 8 से भाग होगी। ठीक है,
ये पूरी संख्या क्या हो गई, 8 से भाग हो गई। समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे 9 से भाग होने वाली 9 से भाग होने वाली संख्याएं। 9 से भाग होने वाली संख्या क्या होती है भाई, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वो संख्या 9 से पूरा भाग होगी। समझ में आ गई। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वो संख्या क्या रहेगी भाई, 9 से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 27। अगर हम इसके अंकों को जोड़े तो 9 आ रहा है, और 9 क्या है भाई, 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम देखें 99 देखो यहाँ पे, अगर हम इनके अंकों को जोड़े तो क्या है भाई 18, और 18 क्या भाई 9 के एक गुणज है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी भाई 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों 9 से भाग हो जाएंगे। या फिर ये देखो 54 भी देखो यहाँ पे, इनके अंकों का योग कितना 9, और 9 क्या है भाई 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था संख्याओं के भाग करने की, कि भाई कौन सी संख्या किससे पूरा भाग होगी, उनके नियम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।